मित्रों नमस्कार। मित्रों आज 21 मई है, वर्ष वही 2020 और आज के दिन विश्व भर में, विश्व के अधिकांश देशों में और विशेष रूप से हमारे देश में आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। एक तयशुदा परंपरा के अनुसार हमारे सरकारी कार्यालयों में एक परंपरा रही है कि सुबह दोपहर से पहले सभी कर्मचारी अपने अपने दफ्तर में एकत्र होकर आतंकवाद के विरुद्ध जूझने और इसको यथासंभव हतोत्साहित करने, इसको डिस्करेज करने, इसके लिए ये लोग शपथ लेते हैं और शपथ के साथ साथ ये सिलसिला शुरू होता है। मित्रों ये सिलसिला कब से शुरू हुआ, थोड़ा सा इसका इतिहास जान लें। ये सिलसिला शुरू होता है हमारे देश के एक प्रधानमंत्री राजीव गांधी का, जो इस दिन उनकी हत्या हुई थी और आतंकवादी वारदात में उनकी हत्या हुई थी और उनको एक विस्फोट से, बम विस्फोट से उड़ा दिया गया था। दक्षिण भारत में वो एक दौरे पर थे और उस दौरान ये दुर्घटना घटी और उस दुर्घटना ने समूचे विश्व को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि उसी परंपरा में उनसे पहले उनकी माँ, जो कि उनसे पहले प्रधानमंत्री थी, उन्हें भी एक आतंकवादी वारदात का शिकार होना पड़ा था। मित्रों परिस्थितियों की बात मैं ज़्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे अनावश्यक विवाद जो कि ऐसे मौक़ों पर नहीं उठने चाहिए वो उठ बैठते हैं। बहरहाल ये घटना ऐसी थी जिसने समूचे विश्व को हिलाया और आतंकवाद के विरुद्ध एक संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया कि अगर ऐसे सिलसिले चलते रहे तो देश में, जब देश का प्रथम पुरुष, देश का जो प्रधानमंत्री है, सर्वोच्च एग्जीक्यूटिव का हेड है, जब वो भी सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करता तो कोई भी देश कैसे चलेगा, ये बड़ा मुश्किल है। और अच्छी बात यह है कि सरकारें आई, सरकारें गई, अलग अलग दलों की सरकारें आई, लेकिन इस परंपरा का इस परंपरा को जारी रखने का काम था वो सभी सरकारों ने, सभी दलों की सरकारों ने कायम रखा, क्योंकि मूल मुद्दा वो राष्ट्रीय सुरक्षा से और देश के हित के साथ और अंतर्राष्ट्रीय हितों के साथ जुड़ा हुआ था और जुड़ा हुआ है आज भी। मित्रों मुझे याद है, मैं उन दिनों पत्रकारिता में था, एक दैनिक अखबार का संपादक था और जिस वक्त ये समाचार आया अधिकांश समाचार पत्र तब छप चुके थे और छपने के बाद डिस्पैच भी हो गए थे। लेकिन यूँ ही घटना ऐसी घटी, ये घटना ऐसी हृदय विदारक थी और इतनी महत्वपूर्ण घटना थी, संवेदनशील घटना थी। इस घटना के बिना कोई भी अखबार अगले दिन आप पाठक को देंगे तो लगता है कि आप उससे बहुत बड़ा इंसाफ, बहुत बड़ा बेइंसाफ़ी कर रहे होंगे, बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होंगे। तो इसलिए सबसे पहला कदम ये उठाया गया कि जहाँ जहाँ अखबार के पहले एडिशन छप कर चले गए थे उन सबको वापस बुलाया गया और उसके बाद तैयारी हुई नए सिरे से। मित्रों उन दिनों में ये इंटरनेट वगैरह की सुविधाएं तो थी नहीं। मैं ये वर्ष 1991 की बात कर रहा हूँ, जब ये दुर्घटना घटी थी, ये वर्ष 1991 की बात है। उन दिनों में ये दूरदर्शन पे भी इतना ज़्यादा विकास नहीं था और ये चैनल्स जो थे, अंतर्राष्ट्रीय चैनल्स, ये भी काम नहीं करते थे। तब सिर्फ एक CNN ने कवरेज दी थी और CNN की कवरेज के भरोसे हम लोगों ने भी सचित्र उस सारी वारदात का, सारी उस आतंकवादी घटना का पूरा ब्यौरा दिया और नए सिरे से अखबार को छापकर, ताकि वो पाठक के साथ अन्याय भी ना हो और पूरी सूचनाएं देकर, पूरी इसकी पैडिंग देकर, पूरी वो परिस्थितियां बयान करके जिन परिस्थितियों में दुर्घटना घटी, इन सब का पूरा देकर हमें नए सिरे से अपने पाठक के साथ न्याय करने के लिए दुखद समाचार जो है नए सिरे से छापना पड़ा। फ्रंट पेज बदले गए, स्थानीय संस्करणों में सब अखबारों को बदलने पड़े, क्योंकि ये घटना ऐसी थी। और अगले दिन जब सुबह पाठक उठे, उन्होंने देखा क्योंकि उन दिनों ये संचार के साधन इतने ज़्यादा विकसित नहीं थे और अविकसित ना इंटरनेट था, ना ये मोबाइल फ़ोन हुआ करते थे, ना कोई गूगल की परंपरा थी, तो कोई भी चीज़ें नहीं थी। सिर्फ अपना फीडबैक जो स्वयं तैयार किया है दफ्तरों में, उसी के भरोसे पर सारे विवरण एकत्र करने पड़ते थे। तो बहरहाल मुद्दा ये कि आतंकवाद आज भी एक समस्या है। 1991 से लेकर हम निरंतर उसको हम भी भोग रहे हैं। देश में अब भी आतंकवादी वारदातें सीमा पर और भीतर देश के अंदर ये भी चल रही हैं और सिर्फ हमारा भारत शिकार नहीं है,
ये पड़ोसी देश जिसका हम ये मानते हैं कि उसका बहुत सारी आतंकवादी वारदातों में हाथ रहा है, बहुत सारे आतंकवादी ठिकाने वहाँ पर हैं, वह देश भी अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पा रहा। वहाँ भी विस्फोटों की संख्या बहुत बढ़ जाती है और कई बार हमसे भी ज़्यादा विस्फोट वहाँ पर होते हैं। और लेकिन उसके बावजूद उसको पनाह देना या उसको प्रोत्साहन देने की जो प्रवृत्ति है वो समाप्त नहीं हो पा रही। मित्रों, हमें जहाँ जहाँ हम जिस जिस हैसियत में हैं, हमें इस बात का प्रयास तो करना ही चाहिए कि जहाँ जहाँ आतंकवाद के पनपने की कोई भी आशंका है, उन आशंकाओं को निर्मूल किया जाना ज़रूरी है, उनकी प्लगिंग किया जाना ज़रूरी है, उनको ठप किया जाना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारा विकास रुक जाएगा। अब कैसे आगे बढ़ेंगे, बड़ा मुश्किल होता है। अभी आज एक नई खबर आई है कि नासा के वैज्ञानिकों ने एक नया ब्रह्मांड और ढूंढा है, और वो बड़ी विचित्र खबर है। उसके अनुसार ये है कि जो नया ब्रह्मांड ढूंढा है वो हमारे इस ब्रह्मांड से बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ वक्त आगे बढ़ता है और उस ब्रह्मांड में वक्त जो है वो पीछे हटता है। इसका पूरा विवरण अभी आएगा मित्रों, लेकिन सवाल ये है कि जब हम एक नए नए शोध पे कार्य कर रहे हैं, नई नई चीज़ें हमारे सामने आ रहे हैं, नई नई चीज़ें हमारे सामने परोसी जा रही हैं, तो उस वक्त ये लगता है कि अगर हम इतने ज़्यादा आगे बढ़ भी गए, हमने बहुत कुछ खोज भी लिया, बहुत सारे अजाने तथ्य जो थे उनको भी पा लिया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें जानकारियाँ हमने एकत्र कर ली जो जानकारियाँ किसी भी ह्यूमन रेस के लिए, किसी भी मानवीय सभ्यता के लिए बहुत दुर्लभ और बड़ी अविश्वसनीय होती हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर हम अपनी आतंकवादी गतिविधियों पर और ऐसी वारदातों पर अगर हम कब्ज़ा नहीं कर पाते, अगर हम उस पर कोई उसका समाधान नहीं निकाल पाते, उसकी प्लगिंग नहीं कर पाते, उसको ठप नहीं कर पाते, तो ये हमारा विकास धरा का धरा रह जाता है। और मित्रों, जहाँ विकास धरा का धरा रह जाता है वहाँ विनाश जो है उसकी संभावनाएं, उसकी आशंकाएं बहुत बढ़ जाती हैं, उसकी उम्र बढ़ जाती है। ऐसे हालात में मित्रों संकल्प लेना ही चाहिए। हम जहाँ जहाँ जिस स्थिति में भी हैं, उस स्थिति में इस घिनौनी हरकत, इस घिनौनी जो एक गतिविधि है, इसकी प्लगिंग के लिए, इसको रोकने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और हमें इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि कोई पाखंड करने की ज़रूरत नहीं है कि आप हाथ उठाकर शपथ लें। जहाँ जहाँ हैं, जिस स्थिति में, मन में ज़रूर संकल्प लें कि आप यदि कुछ करने के लायक हैं, आपकी स्थिति ऐसी है, आपकी हैसियत है, आप कुछ कर सकते हैं, तो ये ज़रूर करें कि जहाँ जहाँ आतंकवाद है उसको निर्मूल, उसको जड़हीन करने का प्रयास करें, ताकि हमारी दुनिया जो है एक बेहतर दुनिया हमारे सामने आ सके, उसका विकास हो सके। शुक्रिया दोस्तों।